क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा? क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में युवा साथियों को उतना मौका नहीं दिया जाता जितना दूसरी पार्टियों में दिया जाता है? साथियों, आकाश आनंद का एक बड़ा इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी आखिर चुनाव क्यों हारी है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। अगर दलित समाज की बात की जाए तो आपको हर एक स्टेट में, हर एक लोकसभा, हर एक विधानसभा में दलित समाज की संख्या मिल जाएगी, लेकिन इस बार एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी की नहीं निकली है। अब आप ये मत कहना कि चंद्रशेखर की वजह से मायावती जी हार रही हैं। मैं चंद्रशेखर का भक्त नहीं हूं और ना ही मैं बहन जी का भक्त हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि चंद्रशेखर एक ही स्टेट में चुनाव लड़ रहे थे, माफ़ कीजिएगा, एक ही लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मायावती जी हर एक स्टेट में चुनाव लड़ रही थी और कहीं पर भी उनकी एक सीट नहीं निकली। और इसके पीछे की क्या वजह है, इसे आकाश आनंद को मौका मिलते ही उन्होंने बता दिया कि आखिर किस वजह से बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारी है। क्या आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बीच भंवर से निकाल देने की वजह से मायावती जी चुनाव हार गईं, या फिर बहुजन समाज पार्टी में कुछ और चल रहा था उसकी वजह से हार गईं, या फिर जो लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा था कि मायावती जी बीजेपी के डर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, उस वजह से मायावती जी हार गईं। इन तमाम सवालों के जवाब आकाश आनंद ने दिया है और तमाम आला अधिकारियों पर अपने इल्ज़ाम भी लगाया है। यहाँ तक कि मायावती जी को भी नहीं छोड़ा है आकाश आनंद ने। उनका एक वीडियो है मेरे पास जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आज कई ऐसी बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे और आपको स्पष्ट कर देंगे कि आखिर आकाश आनंद ने क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में 23 तारीख की मीटिंग में बहन जी ने वापस बुला लिया है और इस बार आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुजन समाज पार्टी में पहले वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे और बहन जी के उत्तराधिकारी थे। जो उनकी चल अचल संपत्ति है, जो भी पार्टी की चल अचल संपत्ति है, उसके उत्तराधिकारी आकाश आनंद थे। लेकिन मायावती जी ने इस बार उन्हें और बड़ा पद दे दिया है। बड़ा पद ये दोस्तों कि आकाश आनंद को पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा करने का अधिकार मिल चुका है। ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है, अब ये अधिकार आकाश आनंद को मिल चुका है। आकाश आनंद ने एक मीटिंग के दौरान ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव क्यों हारी है। उन्होंने 3 पॉइंट बताए अपने समाज के लोगों को और अपने पार्टी के अधिकारियों को जहां पर मीटिंग वो कर रहे थे। आज इस वीडियो में वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर आकाश आनंद ने अपने पदाधिकारियों से नाराज़ क्यों हो गए। दरअसल कई बार लगभग 2007 से 2012 तक बहन जी सरकार सत्ता में थी, उसके बाद ग्राफ गिरता गया। तो आकाश आनंद जब इस बार लोकसभा चुनाव में आए तो उन्होंने रैलियां की, बहन जी ने उन्हें फिर वापस कर लिया और फिर जब आकाश आनंद को मौका मिला 23 तारीख को, तो उन्होंने क्या बताया, ये ज़रूरी खबर है। और उन्होंने अपने जो छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, युवा साथी थे, उनको एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। और मुझे लगता है कि मायावती जी ने फिर परसों एक मीटिंग रखी थी, जिस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मैं अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनको गली गली, सड़कों पर और गरीब जितने भी लोग हैं उनके पास, और जितने भी धन्ना सेठ हैं, पूंजीवादी लोग हैं, उन सब से दूरियां बना के चुनाव लड़ूंगी और चुनाव अकेले दम पर लड़ूंगी। तो आकाश आनंद ने इस पर राय दिया है कि बहुजन समाज पार्टी में ही कुछ पदाधिकारी हैं जो बहुजन समाज पार्टी को खोखला करना चाहते हैं। ये आकाश आनंद का
आरोप है बहुजन समाज पार्टी पर। मैं ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और आकाश आनंद और मायावती जी के एक ही बातों पर कितना फर्क पड़ा है। आप सोचिए, साहू जी महाराज की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर एक लोकसभा में, हर एक विधानसभा में और हर एक राज्य में एक रैली निकाल रहे थे। मेरे पास उसका भी वीडियो है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर और है जिस पर बातचीत करेंगे। साथियों, बड़ी खबर सबसे ये है कि आरक्षण का जो लोग रोना देते हैं, और हम हमेशा आरक्षण की गालियां खाते हुए चले आए हैं पिछले 70 सालों से, जो लोग हमें गालियां आरक्षण के नाम पर देते हैं, दरअसल देश में कहीं पर भी कोई जघन्य अपराध होता है तो उसको वही लोग करते हैं। आज अगर मैं यह वीडियो बनाऊंगा तो मुझे कुछ जातिवाद लोग अनाप शनाप भी बोलेंगे, लेकिन बहुजन समाज को सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। फिर इसके लिए वो तो क्या, हज़ारों लोग किसी कह सकते हैं। मुझे पता है जब मैं बहुजन समाज के रास्ते पर निकला हूं तो ऐसे तमाम गीदड़ भक्की धमकियां मुझे मिलती रहेगी। आप यहां पर तस्वीर देखिए, ये 7 लोगों की तस्वीर है और ये 7 लोग 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। और इन बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ इन 7 लोगों ने किया, और ये 7 लोग एक ही जाति, एक ही समुदाय के हैं, जिनको अब जाके EWS में आरक्षण मिला है। और ये पिछले 70 सालों से बहुजन समाज के लोगों को गरियाते आए हैं। आपको बताते हैं, इस पर जीतू रजरिया ने लिखा कि दिन भर आरक्षण को गालियां देने वाले लोग इन आरोपियों को भी बोलेंगे। इन्होंने ही न जाने कितने छात्रों का वक्त बर्बाद किया, जीवन बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए। पेपर लीक का भोपाल कनेक्शन, पहला जो इसमें नाम है आपके सामने शो हो रहा होगा, राजीव नारायण मिश्र, और दूसरा जो है सुभाष प्रकाश मिश्र, तीसरा नाम विशाल दुबे और सुनील रघुवंशी, अमरजीत शर्मा, विवेक उपाध्याय, संदीप पांडे। तो ये 7 लोग और 7 एक ही जाति के व्यक्ति, और इन 7 लोगों ने 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया पेपर लीक करके। अब देश में सरकार किसकी है और कानून किसका है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या होगा इनके साथ, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। क्या ये लोग बच जाएंगे या फिर ऐसे चलकर थोड़ी दिन में मामला दब जाएगा या फिर इनको सज़ा होगी? आप लोग अपना राय दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी को संविधान की जय बोलने से भी दिक्कत होती है। आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन के एक व्यक्ति ने संविधान की जय बोला तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिक्कत होने लगी। पहले आपको सुनाते हैं, ये भाजपा वाले को संविधान से दिक्कत क्या है। अब स्पीकर बोल रहे हैं जय संविधान बोलने की क्या ज़रूरत है। सोचिए, ओम बिरला जी का ये बयान है। ओम बिरला जी 40,000 वोटों से जीते हैं महज, और जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि संविधान जिंदाबाद, वो तकरीबन 3 लाख वोटों से संसद भवन में बैठा है जीतकर। उस व्यक्ति को ये डांट रहे हैं, रोक रहे हैं। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। यह संविधान संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बेटो, किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कम नहीं है। मायावती जी को चुनाव हराने का इन लोगों का ऐसा षड्यंत्र था जो शायद इस बात की आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक तस्वीर आप देखिए, आपके सामने तस्वीर शो हो रही है और इस तस्वीर में सबके हाथों में संविधान है, और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। अगर इन लोगों से कह दिया जाए कि क्या आपने संविधान पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से इनका जवाब आएगा कि ना। अगर ईमानदार होंगे तो। आपको बताते हैं क्यों। इसमें आप देखिए कि संविधान जो इन लोगों ने हाथ में ले रखा है वो अभी अनबॉक्स नहीं हुआ है। जिस पॉलीथीन में पैक है उसमें पूरी तरीक़ा से सील मोहर बंद है। मतलब ये सिर्फ संविधान को लेकर संसद भवन में जाने का ढोंग कर रहे हैं।
इस बात से आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकर साहब के, उन्होंने संविधान को पढ़ा है। पढ़ने के बाद वो संसद भवन में बैठे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो ये लोग ढोंग कर रहे हैं कि संविधान लेकर जाएंगे, लेकिन अनबॉक्स संविधान लेकर जाएंगे, जो अनबॉक्सिंग नहीं हुआ है उसको लेकर जाएंगे, तो ये बड़ी खबर है कहीं ना कहीं। और सोचिए, बीजेपी का ही एक नेता बलात्कारी निकला हरिद्वार का। ये हरिद्वार का भाजपा नेता है और आदित्य राज सैनी नाम है इसका। और इसके ऊपर एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। तो भाजपा से इसे निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, लेकिन क्या इसे सज़ा होगी, ये आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जिस वीडियो का आप लोगों को इंतज़ार था, अब वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आकाश आनंद जी ने कहा कि कुछ पार्टी के ही लोग बहुजन समाज पार्टी को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उन्होंने 3 बातें कही कि क्या आप ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की भागीदारी हो। चलिए पूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? नाम नहीं लेना, हम बस काम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा है? सही बात है, सही बात। क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में युवा साथियों को उतना मौका नहीं दिया जाता जितना दूसरी पार्टियों में दिया जाता है? तो साथियों, आपने यह वीडियो देखा किस तरह से आकाश आनंद ने सच्चाई बताई है। अगर इस चीज़ को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी काम करती है और जो कल बहन जी ने संदेश दिया है उस संदेश पर चलकर काम करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन अब दूर नहीं जब बहुजन समाज पार्टी संसद में बैठेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर ज़मीन पर उतरकर बहुजन समाज पार्टी काम करेगी तो क्या चुनाव जीतेगी या नहीं? अपना राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। लास्ट का एक सवाल, आप लोग अगर ट्विटर चला रहे हैं तो प्लीज़ यार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं बहुजन समाज की वो सारी खबरें ट्विटर पर यानी एक्स पर हमेशा पोस्ट किया करता हूं। आप लोग जाके वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत जय भीम, धन्यवाद होगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।